सर अगर वो आपके बैच को फॉलो कर ले पूरा तो इंडिया का कोई ना कोई एम्स उनके लिए बिल्कुल फिक्स है। अरे वो वाह। उनका कहीं नहीं गया है। अपना ईमानदारी से मैम, ईमानदारी में बहुत जरूरी है। अब हम्म। बुक खोल लिए और रील देख रहे हैं तो मैम वो नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी स्पीक्स। और आपके सामने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूं जो इस बात को प्रूव कर देगा कि नीट इज नॉट अ गेम ऑफ आईक्यू। नीट इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी विद पेशेंस। अगर आप इनफ कंसिस्टेंट हो और लगातार मेहनत करते जाते हो तो आप बहुत खतरनाक रैंक ला सकते हो, इवन इफ आप एक पार्शियल ड्रॉपर ही क्यों ना हो। तो मैं वेलकम करता हूं हमारे एकलव्य के स्टूडेंट का। एक बार मैं चाहता हूं आप सभी लोगों को, हमारे सारे स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। आपका नाम, आपकी फैमिली में कौन कौन है। Myself Asmin Raj from Nalanda district and I continue my study from Patna with a partial drop. आपके अरे पापा क्या करते हैं। फार्मर है सर। अच्छा, आपके फार्मर पापा है। फार्मर में गांव में खेती करते हैं। अच्छा, और अश्विन पार्शियल ड्रॉप आपने मतलब किस चीज़ से, बीएससी से कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप अभी पार्शियल ड्रॉप में? पार्शियल ड्रॉप मैम बेस नर्सिंग कर रहा हूँ मैम, एनएमसी पटना कॉलेज से, एनएमसीएच से मैम। ओके, बीएससी एनएमसीएच से नर्सिंग आप बीएससी कर रहे हैं। नर्सिंग कर रहे हो आप। तो अश्विन, एक बार बताइए कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में क्या क्या रैंक बनी थी आपकी। सर अटेम्प्ट नंबर 1 में रैंक था 60,000, अटेम्प्ट नंबर 2 में रैंक था 90,000 और अटेम्प्ट नंबर 3 में सर रैंक है 860। कितना। 860। 860 AIR 860 आई है थर्ड अटेम्प्ट में। वेरी वेरी अमेजिंग जर्नी अश्विन। और मुझे लग रहा है अभी बिहार से हो ना, अब स्टेट रैंक और अच्छी आएगी आपकी, काउंसलिंग होगी तो यूल गेट अ वेरी गुड कॉलेज, तो नो डाउट। एंड ओके। अश्विन, आपको क्वालिटी स्पीक्स में कैसे पता चला बाबू। सर क्वालिटी स्पीक से मुझे मालूम पड़ा यूट्यूब से। सर्च कर रहे थे बेस्ट नीट के लिए वो सीरीज वगैरह, तो फिर मैम का वो आया था वेलकम किट करके, वो 7654 करके। उसमें मैंने वो देखा तो मुझे लगा ये तो बहुत ही मतलब अच्छा है। फिर मैंने इनरोल किया एकलव्य बैच में। अरे अच्छा, वाह। अरे वाह, हाँ, बहुत तो बढ़िया बहुत बढ़िया। अश्विन, आपने एकलव्य बैच को पूरा फॉलो किया था। लाइक आपने सारे यस। लेक्चर्स देखे, आपने जो क्लास यस। क्वेश्चंस उसको सॉल्व किया, और यस जो सर। एनसीईआरटी मॉड्यूल्स वगैरह थी वो आपने सॉल्व करी पूरे अच्छे से। जो मतलब क्वालिटी स्पेक्स में था, मतलब मटेरियल मटेरियल रखा हुआ है, फिर प्रोवाइड किया गया वो आपके द्वारा सर। और जो आप लोगों के नोट्स थे वो मतलब 105% टोटली फॉलो किया। और टेस्ट सर मैंने क्वालिटी स्पेक्स के पूरे दिए थे, मतलब पूरे। मतलब तुमने पूरा, मतलब जो कंटेंट था तुमने पूरा कंप्लीट किया अपने तरफ से, 100% बैच कंप्लीट कर डाला। तो टेस्ट आपको यूजफुल लगे थे? अंत के एडवांस टेस्ट भी दिए थे आपने, जो 5 एडवांस यस टेस्ट थे? पूरा फॉलो किया था पूरा स्टार्टिंग से फॉलो लेकर किया अंत था। तक? वही अरे है ना, वाह। जो बच्चा जितना ज्यादा डेडिकेशन के साथ फॉलो करता है एक पर्टिकुलर बैच को, उतना ज्यादा रैंक ला सकता है। और इस बात पे आई थिंक डिपेंड नहीं करता ना अश्विन की पहले क्या रैंक आई थी। इट ऑल डिपेंड्स कि बिल्कुल सर। 10 महीने या एक साल में कितना इंसान डेडिकेशन से पढ़ ले। बहुत बढ़िया। तो एक बार आप अश्विन, मैं चाहता हूँ आप एक बार बता दो कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एकलव्य के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ बैच को पूरा फॉलो कर ले और कहीं लेफ्ट राइट ना जाए, तो क्या वो मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं बढ़िया वाले। सर अगर वो आपके बैच को फॉलो कर ले पूरा तो इंडिया का कोई ना कोई एम्स उनके लिए बिल्कुल फिक्स है। अरे वो वाह। उनका कहीं नहीं गया है। वाह यार। वाह यार, बिल्कुल। बहुत एंड अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, एंड गारंटी। बाकी हमारे क्लेवर स्टूडेंट्स को भी बहुत कॉन्फिडेंस इससे मिला होगा कि बस बैच को अच्छे से फॉलो फॉलो करना है। करना है। हाँ। आपकी योद्धा सीरीज तो बहुत ही वेल मतलब एक्सप्लेन्ड है मैम, योद्धा सीरीज यूट्यूब योद्धा वाले। सीरीज। चलो, बहुत बढ़िया बच्चे। वही बात है ना, फ्री में ऐसा है तो फिर पेड में कैसा होगा? एग्जैक्टली तो अब हम बात करते हैं बेटा आपकी एक बार पर्सनल स्ट्रेटेजी की, क्योंकि आपने पार्शियल ड्रॉप लिया था तो आपके पास टाइम कम था बाकी नीट एस्पिरेंट से। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी एज अ पार्शियल ड्रॉपर, आपने कैसे अपने One इतना। by one। हाँ, 1 by 1 करेंगे, और कैसे इतना जंप किया, मतलब रैंक कितनी अच्छी कैसे आई। तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स की क्या स्ट्रेटेजी थी। सर एक में था कि मतलब क्लास तो मैं लिया था 2x पे सर, क्योंकि वो मतलब था पॉसिबल नहीं कि मैं क्लास करूँ पूरा नॉर्मल बच्चों की तरह, आपकी क्योंकि मेरे पास कॉलेज की क्या टाइम टाइमिंग क्या थी अश्विनी, पर बता पाओगे ताकि बच्चा एक पूरा 9 चित्र देख पाए आपकी शेड्यूल का? to 4। 9 नाइन to टू 4। फोर और आप हर दिन कॉलेज जाते थे, ऐसा था? यस मैं वहाँ पे वो था मैंडेटरी अटेंडेंस अटेंड। 25%। अच्छा, तो 9 to 4 आप कॉलेज में थे और फिर आप लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखते थे 2x पे ताकि फटाफट हो जाए? और बैकलॉग आई यस। थी लेक्चर्स में? बैकलॉग में नहीं मैम, वो अगर वो आ गया फिर मैं होता ही नहीं मैम। सुन लो अगर आप बैकलॉग आ सभी गया। बच्चों जो कहते हो ना बैकलॉग लगी विथ फुल टाइम ड्रॉपर, देख लो बच्चा पार्शियल ड्रॉप था यार, बीएससी कर रहा था, साथ में मैंडेटरी कॉलेज गोइंग था, फिर भी बैकलॉग नहीं आने दिया। तो सफलता का मूल मंत्र ही है बैकलॉग बस ना कंसिस्टेंट। आ जाए भाई कोई भी।
चलते रहो बैच के साथ। हाँ, यस तो सर फिर बैक टू बिल्कुल। द पॉइंट पे आते हैं। तो फिजिक्स में फिर क्या किया आपने? फिर 2x पे लेक्चर देगा। फिर मुझे 2x ऐसा लेक्चर चाहिए, और फिर लेक्चर के ऐसे मान लो कोई टॉपिक है, आपने कुछ लेक्चर करवाया, समझाया, वो समझ लिया, और जो क्वेश्चन सर करवा रहे हैं उसे मैंने पहले खुद पॉज किया, मैंने खुद ट्राई किया, फिर उसको देखा कि हाँ आंसर मैच हो गया, फिर मैं सर का सॉल्यूशन नहीं देखा कि हाँ मेरे आंसर आ गए ठीक है, जो क्वेश्चन मेरे नहीं हुए फिर मैं देखा अच्छा सर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करें, तो ऐसे करके मैं, इससे क्या हुआ कि मेरा एक तो 2x टाइम हो गया, और दूसरा जो करवा रहे थे एक्सप्लेन, क्योंकि वो मुझे पहले आ रहा है तो फिर मेरा वो भी टाइम बच गया मैम। बढ़िया, नाइस स्ट्रैटेजी। और केमिस्ट्री की बात करते, केमिस्ट्री में क्या किया बच्चे आपने? केमिस्ट्री में सर फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए तो मतलब वो नोट्स काफी है सर, जो उसमें नोट्स में क्वेश्चन थे वो मतलब सर बहुत थे, और आईओसी के लिए सर मैंने एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन सर मतलब वो आपकी भी की थी, और मैंने अपने एंड से भी वो मैंने पढ़ाई की थी आईओसी के लिए सर। ये बहुत एनसीईआरटी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी को जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बहुत जरूरी है पढ़ना, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा होगा कि जब मेरे पढ़ाने के बाद आप खुद पढ़ो। तो आपने जो आईओसी की थी स्ट्रैटेजी, आपने पूरी एनसीईआरटी हमें से तो पढ़ी थी, साथ में खुद से भी पढ़ी थी, और ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नोट्स वाज सफिशिएंट फॉर यू। वो और टेस्ट आपके मैम, मतलब के टेस्ट और नोट्स पूरा। पूरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ठीक है। बायोलॉजी क्या स्ट्रेटेजी थी बेटा? बायोलॉजी के लिए सर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसे देख लो, 2x पे नहीं 1.5, वहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं, वहाँ पे फॉर्मूला नहीं होता, तो उसको मतलब 1.5 पे, और फिर जितना हो सकता है सर बायोलॉजी के लिए खुद से मतलब वो एनसीईआरटी रीड करो आप, NCERT जितनी बार पॉसिबल होता है सर। और आपने सारे जितना सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी मॉड्यूल कंप्लीट कर ली थी? एकलव्य बैच की सर। हाँ, एनसीईआरटी मॉड्यूल्स, यस। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, मोर और लेस मतलब सब कुछ हो गया सर, बिल्कुल मोर और सर लेस एट द सब कुछ एंड। हो गया। कुछ कर लिया एंड तक, वो ना टेस्ट दिया था, क्लास के क्वेश्चंस कर लिए थे, योद्धा के भी सारे सवाल कर लिए थे। अच्छा, योद्धा के भी सारे सवाल कर लिए थे। चलो, सर, वो डबल तो- प्रिपरेशन हो गई है। बहुत बढ़िया। बहुत- वो रैंक बता रही है, वो रैंक बता रही वो है। रैंक बता। अश्विन, अब मैं आपसे बड़ा ही एक सीरियस सवाल पूछूंगा। अब जैसे आपकी रैंक एक टाइम पे 90,000 भी आई हुई है, और आपकी रैंक लाइक 868 आई हुई है ना? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके फ्रेंड्स होंगे जो 3rd अटेम्प्ट या 4th अटेम्प्ट में होंगे, तो क्या गोल्डन पॉइंट्स है जो आप शेयर करना चाहोगे जिसके वजह से इतनी अच्छी रैंक आपकी आ पाई? सर सबसे पहले तो आप अपने टीचर्स को पूरा फॉलो करो, जो वो नोट्स दे रहे हैं और जो वहाँ पर टेस्ट है उससे आप प्रॉपर करो, मतलब प्रॉपर। और दिसंबर जनवरी में आकर ये मत करो कि यहाँ का टेस्ट लगा लिए, वहाँ का मॉड्यूल कर लिए, उनका क्वेश्चन लगा लिए, उनका नहीं। अगर आप एकलव्य बैच में हो तो आप एकलव्य बैच को बिल्कुल मार्च तक फॉलो करो, चाहे टेस्ट हो कुछ भी। हाँ, अगर आयुष सर कोई एक्स्ट्रा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब पे फ्री के लिए कि हाँ भाई से रिवीजन करो, तो फिर वो कर लो, क्योंकि उनका आप जानते हो कि आयुष सर का इंटरेक्शन क्या है, उनकी फ्रिक्वेंसी मैच है आपको, तो आप मतलब बिल्कुल एक स्टिक रहो एक टीचर, बिल्कुल सर। गुड पॉइंट। आप ये नहीं कि फ्रेंड्स ने कोई लिंक भेज दिया हाँ भाई ये टेस्ट लगा ले तो शुरू हो गया है, ये नहीं कर। मतलब वही है कि एक सोर्स से स्टिक रहो और उसे पूरी इन्फॉर्मेशन निचोड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कोई पॉइंट बाबू जो बताना चाहते हो आप? और सर ये कि मतलब टेस्ट एक भी मिस मत करो, चाहे चाहे कंडीशन, मतलब कंडीशन इतना भी खराब नहीं होगा किसी बच्चे का कि वो टेस्ट ना दे पाए। अगर अनफॉर्चुनेटली आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो फिर तो मतलब वो तो अनएक्सेप्टेबल हो गया, लेकिन 99% बच्चे लोग क्या करते हैं कि भाई सिलेबस हो गया है, टेस्ट नहीं दे रहे यार, ठीक है दे देंगे नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये नहीं करना है। आपको टेस्ट प्रॉपर देना ही देना है। सर और मैम जो बोलते हैं वो उनका अनुभव बोलता है। अगर सर मैम बोल रहे हैं, अगर अंजलि मैम बोल रहे हैं बेटा टेस्ट लगाओ, मतलब मैम ने एक्सपीरियंस गेन करके बोला है, उससे प्रॉपर फॉलो करो। मुझे याद कोई है, मैं हर योद्धा के लेक्चर के बाद एकलव्य में भी बार एकलव्य में तो मैं बार बोलते रहती थी कि टेस्ट नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, लाख यही पढ़ हम लो। लोग बच्चों को समझाते भी हैं, बट वही है ना, जो बच्चा सिलेक्ट हो गया उसकी बात ज़्यादा हिट करती है, क्योंकि टीचर तो लोग को लगता है टीचर बोल रहे हैं, बट जो बच्चा अब मेडिकल कॉलेज जा रहा है, एम्स जा रहा है, वो जब बोलता है ना, क्योंकि अश्विन एक ही चीज़ बार बोल रहा है, मैंने टेस्ट बहुत दिए हैं इस बार, टेस्ट बहुत दिए। ये काफ़ी मेजर रीज़न रहा है। चलो, बहुत अच्छा बच्चे। और कुछ मन में आपके आ रहा बाबू, कोई और जो बच्चे गलती क्योंकि करते दो हैं? पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे बोले, टेस्ट देना और एक ही टीचर पे स्टिक रहना, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट मैम रिवीजन के लिए मैं चाहूंगा बोलने के लिए कि रिवीजन आप जितना लिख कर करोगे वो उतना अच्छा होता है। अच्छा, रिवीजन लिख के, ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करो उसको।
क्योंकि रिवीजन में क्या है सर कि आप मान लो पढ़ रहे हो फिजिक्स, अब फिजिक्स की कॉपी खोल कर उसमें आप क्या पढ़ लोगे बिना बिना पेन के? आप पेन से ऐसे रीड नहीं होती है फिजिक्स। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन फिर से वो आंसर ढक करके सॉल्यूशन और वो क्वेश्चन फिर से लगाने होते हैं जो नोट्स के क्वेश्चन है। तभी तो सर आप लोग बोलते हो कि मेरे नोट्स करो, नोट्स का मतलब यही है कि मेरे नोट्स का क्वेश्चन बार बार करो, ये नहीं कि उसको पढ़ लिए मतलब भाई थ्रो ली कि हाँ मोमेंटम का टू ये सब होता है, फोर्स का टू एम इनटू ये नहीं है। वो प्रॉपर आप लिख लिख के करो, चाहे कोई सब्जेक्ट में। मैं तो बायो भी किया हूँ लिख लिख करके कि वाह। बायो को एक चैप्टर पढ़ लिया पूरा, मतलब जो जो भी जिस्ट हुआ उस चैप्टर के सर वो मतलब प्रॉपर पूरा लिख लिख के कर लिया वाह एक दो। और अश्विन और क्या लगता है आपको, बिकॉज यू आर सेइंग लाइक वेरी 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 गुड पॉइंट्स। पर डे का आप समझ लो कि 8 घंटे का शेड्यूल मेरा बिल्कुल प्रॉपर था। 8 घंटे से कहीं 1 घंटे ऊपर हो जाए लेकिन नीचे नहीं होना है, क्योंकि 3-4 क्लासेस थी आपकी। along with his classes, BSc nursing classes, he was doing 8 hours of study consistently. My God, huge. यही रीजन है। This is the only reason of your success. This is, and you deserve. भाई आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? एक चीज़ मैं अश्विन से बोलना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी बेसिकली, वरना बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। सोना कितना है? क्योंकि वो जो हेक्टिक शेड्यूल आपका देख रहे हैं वो सोते कितना थे आप? मैम सोने का मैं बोर्ड 1:30 से लेकर के 7:30 तो फिक्स था, उसमें तो कहीं कुछ ऐसा था ही नहीं। मतलब 6 क्योंकि घंटे बॉडी तो को प्रॉपर रिलैक्स सोए हो आप। हाँ, ये मुझे जानना था, बिकॉज बहुत सारे बच्चे आपसे इंस्पायर्ड होकर उनको लगेगा कि नींद में कटौती कर दो, विच इज नहीं रियली बिल्कुल बैड। मैम, 1 घंटे की नींद तो लेनी है। अगर नहीं लोगे फिर बॉडी काम ही नहीं करेगा। आप कर लोगे 1 दिन 2 दिन मैंने दिए, 6 मंथ मैंने नहीं हो पाएगा कंटिन्यू बिना सोए बिना खाए पिए। और कॉलेज सोना कंप्लीट, और खाना, हाँ कंप्लीट कर दो आप। सोना मैम और अच्छा खाना खाना, मतलब हेल्दी टाइप का खाओगे, फ्रूट्स हो गए ये सब हो गए। ये नहीं कि मंचूरियन खा रहे हैं चाउमीन खा रहे हैं पूरा 6 महीने दबा करके। ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ। और अश्विन एक और चीज बस बोलूंगी, बस एक चीज बता दो मुझे, तो कॉलेज के बीच में भी फ्री टाइम में पढ़ते थे आप, या फिर चलो मस्ती कर लिए? नहीं मैं कॉलेज के वो टाइम में रिसेस टाइम होता 1 आवर का, उसमें मैं मस्त थी। क्योंकि फिर वो क्या ना कि आप 1 घंटे पढ़ लेकर आप 1 घंटे में क्या ही पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन मैम हमसे नहीं होता। मैं पर्सनली कि नहीं 1 घंटे मिला है अपन फ्रेंड्स साथ हैं तो करते हैं मस्ती। बाकी मैम 8 घंटे मिल रहे हैं आप अच्छे में पढ़ो शिद्दत से अपने ईमानदारी से। मैम ईमानदारी एकदम बहुत जरूरी है। अब बुक खोल लिए और रील देख रहे हैं तो मैम वो नहीं। ईमानदारी जरूरी है, पढ़ाई करो ईमानदारी के साथ करो। और अश्विन एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिसका आंसर आप ऑनेस्टली करो। क्या आपके इस डॉक्टर बनने की जर्नी में क्वालिटी स्पीक्स का कोई योगदान रहा है कि नहीं रहा है? 10 आउट ऑफ कितना आपकी टीम ने हेल्प किया है? तो 10 आउट ऑफ 11 हेल्प किया सर। 10 आउट ऑफ 11 10, अच्छा 11। और अश्विन आपका यही एक साल था जब आपने क्वालिटी स्पीक्स को फॉलो किया और इसी साल आपकी रैंक 860 आई भी। अरे यार बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। तो बहुत अच्छा लगा कि क्वालिटी स्पीक्स इतना अच्छा आपके लिए साबित हो पाया कि आपने अपनी रैंक 90,000 से इतना 860। की बहुत ज्यादा अच्छा लगा अश्विन। और मुझे अच्छी चीज क्या लग रही है, अश्विन इज सो पॉजिटिव। अश्विन इज पॉजिटिव। अश्विन इज सो पॉजिटिव। और मैं हर एक बच्चों से चाहूंगी यार, आप इस चीज, एक चीज जो आपको अश्विन से सीखना है, चाहे आप बाकी चीज ना सीखो, पॉजिटिव रहना सीखो यार। लाइफ में खुश रहोगे तो बढ़िया करोगे। थैंक यू अश्विन आज के इंटरव्यू के लिए। एंड आई होप बहुत लोग को इस स्टोरी से, इस रियल लाइफ इंसिडेंट से, इस रियल लाइफ जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय अश्विन।